हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेजिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं राहुल पांडे आप लोगों के लिए रे ऑप्टिक्स चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। आज हम लोग लेंस से रिलेटेड डिफिनेशंस के बारे में देखेंगे कि लेंस में जो टर्म्स आते हैं जिसको हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर ऑफ लेंस, मतलब कि लेंस में जो वक्रता केंद्र होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, लेंस का द्वारक होता है, फोकल लेंथ होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों जो हम लोगों का फर्स्ट वीडियो था उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग को बताइए। और अगर आप नहीं देखे हैं हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर तो उसको हम लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को देख लीजिए, लिंक को देख करके पहला वीडियो जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे जो प्रोसीड करते हैं, सम डेफिनेशन हेडिंग डालेंगे हम, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, रिलेटेड टू लेंस। ओके फ्रेंड्स, देखिए सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग क्या देखेंगे, तो पहला डेफिनेशन हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा पहला? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है तो आप लोग बहुत ही आसान है, तो देखिए इसका हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग देखते हैं पहले। तो ये कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में हम लोग एक पॉइंट, ये इसका डायमीटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे एक पॉइंट है। तो यहां पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर का, तो हम यहां पे लिख देते हैं इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस through which ray of light passes without any deviation, without any deviation, without any deviation। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो इसका डेफिनेशन क्या होता है प्रकाशीय केंद्र का। प्रकाशीय केंद्र ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से आ रही प्रकाश की किरणें या जहां से होकर के जा रही प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए विदाउट एनी डेविएशन, ये क्या बोलते हैं लेंस के आर पार निकल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ से रे ऑफ लाइट को हम लोग पास करते हैं तो ये बिना डेविएटेड हुए, मतलब कि बिना विचलित हुए ये आर पार निकल रहा है। आप किधर से भी रे ऑफ लाइट को पास करो ये डेविएट नहीं करेगा, मतलब कि हम लोग कितने भी रे को पास करते हैं इधर से तो ये क्या होता है विचलित नहीं होता है। इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इट इज, देखिए स्टार पॉइंट डाल के लिख देते हैं, इट इज represented by O। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोग देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाया फ्रेंड। आप लोगों को अगर ये लेंस टॉपिक क्लियर नहीं होगा हमारे वीडियो को देखते रहिए ना, बिल्कुल आपका क्लियर होगा। और आप नीट, एम्स और आईआईटी के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे। अभी हमारा मंत्र बताना बाकी है, समझ गए ना? काली पांडे, इसका मतलब होता है पंडित, समझ में आया? और पंडित के पास मंत्र हमेशा रहता है, समझ गए ना? तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, मंत्र आपको हम देंगे। देखिए फ्रेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे फॉर्म होता है तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखो हम लोग क्या किए हैं, दो गोलीय
ट्रांसपेरेंट मटेरियल को लिए, गोलीय कांच को लिए है, ठीक है। गोलीय कांच ऐसे गोला हो गया, यहाँ पे दो गोलीय कांचों को एक साथ हम लोग रखे हैं, दो गोलीय कांच को। आप लोगों को दिख रहा है क्या कि यहां से हम लोगों को एक कन्वेक्स लेंस मिल गया। क्या मिल गया? कन्वेक्स लेंस। आप लोग देख रहे हो, ये ऊपर नीचे पतला, बीच में मोटा, मोटो, ओके, मतलब ये बीच में मोटा हो गया और ऊपर नीचे पतला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस, ठीक है। अब आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग ये बात भी जानते हो कि जो अगर दो सर्कल आप लियो हॉलो स्फीयर, तो हर एक हॉलो स्फीयर में क्या होता है? पॉइंट होता है, एक उसका सेंटर होता है, तो हम लोग सेंटर ड्रॉ कर देते हैं, वो ले ले, तो हम लोग को क्या मिल गया? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। आप लोग देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, ठीक है। यहां देखते हैं ये C1 हमारा हो गया और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा, और ये हमारा लेंस। तो अब इसको हम काट के अलग निकाल लेते हैं। तो देख रहे हो आप लोग कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मिला हमारा? ऐसे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये कन्वेक्स लेंस क्या है हमारा? कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर दो मिले, इसको हम लोग C2 बोल दिए और इसको हम लोग क्या बोल दिए? C1। अब देखिए यहां ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग बोल देंगे कि यहां से ये क्या हो गया? C1 से ये R1 हो गया, ऑप्टिकल सेंटर O से दूरी, और इससे जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या बोल देंगे? R2, ठीक है। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो कन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। अब कनकेव के लिए क्या होगा? तो कन्वेक्स लेंस के लिए भी आपको हम दिखा देते हैं। ये कनकेव लेंस हो गया, तो कनकेव लेंस आप लोग देख रहे हो, कनकेव लेंस में भी हम लोग क्या करेंगे? दोनों ओर C1 और C2 को दिखा देंगे। ये C1 हमारा हो गया, ये C2 हो गया, ओके फ्रेंड्स। और यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर हो, यहां की दूरी R1 और यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। तो इसको हम लोग R1 और R2 डिवाइड कर देंगे। किसके लिए ये है? ये कनकेव लेंस है। क्या है? कनकेव लेंस। तो ये वक्रता त्रिज्या का ये क्या होता है? वक्रता से केंद्र का डेफिनेशन तो हम लोग बोल देंगे लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या करते हैं? वक्रता केंद्र करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या डेफिनेशन आप बोलोगे? इट इज द पॉइंट ऑन स्फेरिकल हॉलो स्फीयर, ठीक है। इट इज द पॉइंट ऑन स्फेरिकल हॉलो स्फीयर, ये और which is a part of lens, ठीक है। जो इस लेंस का भाग होता है तो वही क्या होगा? इसके केंद्र को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग कि अपर्चर क्या होता है। अपर्चर जो होता है लेंस का द्वारक क्या होता है, तो अपर्चर ऑफ लेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, ओके फ्रेंड। तो देख लीजिए इसको, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम लोग बातें करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बातें कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हिंदी होता है वक्रता केंद्र। अब देखिए ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। कन्वेक्स लेंस में देखते हैं कन्वेक्स लेंस, इसका प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल फोकस, इसमें आपका ऑप्टिकल सेंटर ये वो हो गया। हम लोग जानते हैं कि हर एक लेंस का क्या होता है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्या होते हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग C1 और C2 से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। C1 एंड C2। C1 और C2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे
कि ये ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम लोग R1 और R2 से डिफाइन करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देख रहे हो आप लोग कि हम लोगों को R1 और R2 मिल गया। हम लोग जानते हैं मिरर में आप लोगों को एक फॉर्मूला हम लोग किए होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं R इक्वल टू 2f वाला फॉर्मूला। तो देख रहे हो आप लोग, जो R होता है हमारा 2f के इक्वल होता है। दैट मींस ये जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है वो 2f के बराबर होता है। ये क्या होता है, 2f के बराबर होता है। तो हम लोग एक चीज तो क्लियर कर सकते हैं कि अगर इसको 20 से डिवाइड कर दिया जाए ऑप्टिकल सेंटर और C के बीच का डिस्टेंस, तो जो एक 2f है वो f और 2f में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हम लोग ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, ये देख रहे हो आप लोग, टू एफ एंड इसको हम लोग एफ डैश और 2f डैश बोलेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं टेम्पररी सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा उसको हम लिख लेते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड center of curvature is called radius of curvature. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे जो प्रोसीड करते हैं सेम ऐसा ही हम लोग कनकेव लेंस के लिए भी यूज करेंगे। कनकेव लेंस में भी हम आपको फिगर से समझा देते हैं कि कनकेव लेंस में भी सेम होता है, बट ये जो टेम्पररी आर्बिट्ररी फोकस होता है वो राइट साइड हो जाता है और लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा ये। तो देखिए कनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस को पहले ड्रॉ करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे O हो गया और इधर आपका f डैश और 2f डैश होगा। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, f एंड 2f। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अपर्चर ऑफ लेंस। अपर्चर ऑफ लेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अपर्चर ऑफ लेंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि जो लेंस हमारा बना होता है वो क्या होता है, हॉलो स्फीयर से बना होता है। हॉलो स्फीयर भी कैसा होना चाहिए, हमारा ट्रांसमिटिंग होना चाहिए। ट्रांसमिटिंग मतलब पारदर्शी, जिससे होकर के रे ऑफ लाइट आर पार निकल जाए, पास करे, तो ट्रांसमिटिंग होना चाहिए हॉलो स्फीयर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द diameter of transmitting hollow sphere, diameter of transmitting hollow sphere which is a part of lens, is called aperture of lens। फ्रेंड, अपर्चर ऑफ लेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये जो हमारा होगा यहाँ से सेंटर, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा लेंस यहाँ पे आप देख रहे हो कन्वेक्स लेंस बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से यहाँ से ये हमारा C1 एंड C2,
C1 एंड C2 हो गया। तो डायमीटर को हम लोग, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जो हम लोग जानते हैं कि बहुत ही स्मॉल लेंस हम लोग पढ़ते हैं, थिन लेंस के बारे में, ये बहुत ही पतला होता है, ये बहुत ही जूम हो गया है, बहुत बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये इतना इक्वल होता है कि ये जो ऊपर वाला हेड वो लगभग इसके इक्विवेलेंस में रहता है। इधर लगभग ऐसा, हम आपको डॉट से दिखा देते हैं, लगभग ऐसा होगा शेप इसका। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, टोटली डायमीटर होगा। और आप लोग जानते हो कि ये जो मीडियम होगा इसका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो ये टोटल डायमीटर के बराबर होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग फर्जी पॉइंट में उसको राइट डाउन करेंगे, जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनता है लेंस में, उसकी जो तीव्रता होती है वो क्या होता है? अपर्चर ऑफ लेंस, लेंस के द्वारक के वर्ग का समानुपाती होता है। दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस is directly proportional to the aperture of lens, square of the aperture of lens। इसको हम लोग बिल्कुल ही फर्जी पॉइंट करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा गया है नीट एग्जाम में, ठीक है, और जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। जेईई मेन में आप लोग लिख लोगे इसको कि पूछा है जेईई मेन एंड नीट। अगर आप जेईई मेन और नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आई जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ऑलराइट फ्रेंड, तो हम लोगों ने क्या देखा कि और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है लेंस में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लेंस का जो द्वारक होता है, अपर्चर ऑफ लेंस का हिंदी क्या होता है? लेंस का द्वारक। तो लेंस का द्वारक जो होता है, हम लोग लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को ही लेंस का द्वारक कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इसको साफ करते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बातें करेंगे कि प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ अ लेंस क्या होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, मतलब कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में फोकस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसका डेफिनेशन कैसे होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये सब बातें हम लोग अभी करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड, देखते हैं कि फोकस ऑफ अ लेंस सबसे पहले क्या होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं फोकस ऑफ अ लेंस। देखिए फ्रेंड्स, लेंस हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला है हमारा कन्वेक्स लेंस और सेकंड क्या होगा? कनकेव लेंस। दोनों हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले तो दोनों का फिगर। तो कन्वेक्स लेंस हमारा कैसे होता है? इस टाइप का, ये दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या होगा? पतला और बीच में मोटा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस पर, ये कन्वेक्स लेंस। ओके, अब कनकेव लेंस को देखते हैं। ये आपका कनकेव लेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। देखिए हम लोग जानते हैं कि दोनों लेंसेज में क्या होते हैं? दोनों साइड फोकस होते हैं। तो इधर अवतल लेंस का मुख्य फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस का, ये राइट साइड होता है। किधर की ओर होता है? राइट साइड, बाईं ओर होता है। आप लोग देख रहे हो
एफ और 2f, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एफ डैश और 2f डैश, जिसको हम लोग आर्बिट्ररी फोकस या पूरक फोकस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फोकस होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, बाईं ओर होगा, ये फोकस हो गया, और ये 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका f डैश और ये 2f डैश। तो जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, फोकस ऑफ लेंस, वो क्या होता है कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसे f से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे रिप्रेजेंट करते हैं f से। इसमें भी फोकस किधर पे होगा, ये इसका फोकस होगा कनकेव लेंस में। आप लोगों को हम एक और बात बता देते हैं कि ये जो होता है कनकेव लेंस में जो फोकस होता है, फोकस पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस में जो फोकस होता है नेगेटिव मेजर किया जाता है। ये राइट साइड होता है, दाईं ओर होता है, और ये क्या होता है बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया फोकस ऑफ लेंस। नाउ अगेन इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस क्या होता है। तो कन्वेक्स लेंस के बारे में आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हो, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग क्या होता है कि ये अभिसारी होता है, फोकस पे क्या करता है पॉइंट रे ऑफ लाइट को मीट कराता है, काटता है, और ये क्या करता है ये क्या कर देता है रिफ्रैक्ट कर देता है रे ऑफ लाइट को। रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर देता है इसको डेविएट कर देता है इसके इनिशियल पार्ट से। मतलब कि ये इसका जब हम लोग वर्चुअल रे डायग्राम खींचते हैं तो ये क्या होता है, जब हम लोग वर्चुअल रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये फोकस पे मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। मतलब कि ये लगेगा कि हम फोकस पे मिल रहा है, बट वैसा दिखेगा नहीं। मतलब कि ये रियल इमेज फॉर्म नहीं करता, ये हमेशा क्या करता है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज को फॉर्म करता है। नाउ अगेन आगे जो हम लोग बढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है उसके बारे में बातें करते हैं। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। देखिए फ्रेंड इसमें क्या है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करेंगे। कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर नहीं दिखाते हो तो फिर हम लोग गलत डायग्राम को शो करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे हमारा क्या होता है ये ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वेन और रे ऑफ लाइट, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, वेन और रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, किसी भी मीडियम में हो क्या होगा कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस इट मीट ऑन द फोकस। मतलब ये क्या करेगा हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा या मिलेगा, हमेशा मिलता हुआ मालूम पड़ेगा या काटेगा, इसको दोनों करता है। इसमें वर्चुअल भी रे इमेज फॉर्म होते हैं और रियल भी इमेज फॉर्म होते हैं। मतलब कि ये पास भी करेगा वहां से और पास करता हुआ मालूम भी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग देख रहे हो ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस हो गया। f डैश 2f डैश, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन किए हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through the focus of a lens या it passes through at a point which is called principal focus of a convex lens। मतलब कि जब अनंत से आ रही प्रकाश की किरण
अवतल लेंस की सतह पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद यह एक बिंदु से होकर गुजरती है जिसको हम लोग क्या करते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हमेशा किस ओर होता है तो दाईं ओर होता है, राइट हैंड साइड होता है। और इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव मेजर करते हैं, मतलब कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसको हम लिख लेते हैं क्या होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस is always lies on the right hand side। ओके फ्रेंड्स, और सेकेंड आप लोग लिख लोगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। वर्चुअल वाले केस में उल्टा हो जाता है पॉजिटिव। और तीसरा आपका होगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। आप लोग एफ से लिख लो, ठीक है। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय एफ। नाउ अब हम लोग फोकल लेंस प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस की बातें करेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस को नोट कर लिया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है। तो देखिए सेकंड टॉपिक है हमारा क्या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग अवतल लेंस बनाइए। अवतल लेंस हम लोग जानते हैं अवतल लेंस ऐसा होता है, इसमें आप ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र को दर्शाइए। सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र को दर्शा करके मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मुख्य अक्ष पर क्या होगा आपका प्रकाशीय केंद्र। तो इसके लिए परिभाषा क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जब रे ऑफ लाइट यहां से इंटर करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसको इधर की ओर डेविएट कर देगा। रे ऑफ लाइट को ये क्या कर देता है डेविएट कर देता है। और जब हम लोग इसका वर्चुअल रे डायग्राम खींचते हैं तो यह फोकस पर मिलता हुआ मालूम पड़ता है। वर्चुअल रे डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये ट्राई टू मीट ऑन अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ मीडियम and striking on the surface of concave lens after refraction from another medium। आप लोग जानते हो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है दो मीडियम के बीच में होता है। ये फर्स्ट मीडियम हो गया जिसमें रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है किस पर लेंस पे। लेंस हमारा क्या है दूसरा मीडियम है, सेकंड मीडियम है। तो सेकंड मीडियम से रिफ्लेक्शन के बाद ये डेविएटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। ये क्या होता है अपने इनिशियल पाथ से डेविएट हो जाता है। And after that, when we draw its virtual ray diagram, it meets on a point। ये क्या करता है एक पॉइंट पर मिलता हुआ मालूम पड़ता है या मिलता है। That is called the principal focus of concave lens। जब अनंत से आ रही या किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो या हम लोग बोल सकते हैं कि या लेंस के सतह पर आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है मतलब डेविएट हो जाती है। और जब हम इसका काल्पनिक किरण आगे खींचते हैं तो यह एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं अवतल लेंस का
मुख्य फोकस करते हैं उस बिंदु को। तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हो ये क्या है, ये फोकस है हमारा, और हम लोग टेम्पररी फोकस आर्बिट्ररी फोकस को ड्रॉ कर देंगे, ये f डैश और 2f डैश। प्रिंसिपल फोकस हमारा लेफ्ट साइड है, किसमें, कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड की ओर होता है, और कनकेव लेंस का फोकस जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। हम लोग इसको लिख देते हैं, फोकल लेंथ इज नेगेटिव it lies on the left side of lens। और थर्ड पॉइंट आप लोग लिख लोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, तो फ्रेंड्स यहां तक हम लोगों ने देखा सम डेफिनेशन विच इज यूज्ड इन लेंस। ये आपका टोटली हम लोगों ने आपके सामने रख दिया, हम लोग समझ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में फ्रेंड लेंस मेथड फॉर्मूला बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, और वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पैटर्न में पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।